अब आप लोगों के समक्ष श्रीमद् पद वाक्य प्रमाण पारावारिण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज का दिव्य प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे अपनी दिव्य वाणी द्वारा हम लोगों को कृतार्थ करें, एवं आप लोगों से भी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग समाहि चित्त होकर सुने और पूर्ण लाभ उठाएं। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दा बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृता स्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नंदनंदनाघ्रिजुगलध्यानावधानार्थियों, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर दीजिए, पश्चात हम कुछ निवेदन करेंगे। भजो गिरिधर गोविंद अरे पुलिस के जवान इतने धीरे धीरे बोलेंगे तो हमारे देश का कैसे कल्याण होगा।
आप लोग काशन देते हैं, कितने जोरों से बोलते हैं, स्टैंड अप। अरे भगवान नाम में भी तो थोड़ी सी भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। थोड़ी देर बोलना है और भगवत विषय तो अपार है। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के हल में हमने 1 साल का प्रवचन दिया है। जिन लोगों ने टीवी पर सुना होगा आज तक पर 2 साल पहले, वो जानते हैं। तो 1 घंटे में क्या बोला जाएगा, फिर भी प्रमुख बातें आप लोगों को बताएंगे। हम लोगों के सामने केवल एक प्रश्न है कि हम लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं और वो मिलेगा कैसे। बस एक प्रश्न। संपूर्ण विश्व में जो भी चहल पहल हलचल चल रही है, उन सब का एक ही प्रश्न है, हम कौन हैं। आप लोगों से भी लोग पूछते हैं आपस में आपकी तारीफ, तो कह देते हैं हम सब इंस्पेक्टर हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, गवर्नर हैं। ये तो आपकी पोस्ट है। हम आपका परिचय पूछते हैं। हम रामदेव मेरा नाम है, नाम नहीं पूछ रहे हैं। तो हम मनुष्य हैं, आपकी बॉडी है मनुष्य की, हम आपको पूछ रहे हैं आप कौन हैं। अजीब आदमी है, समझते ही नहीं कुछ। अरे और क्या हूं मैं। आप अपने आप को नहीं जानते। आपको पागल खाने में रहना चाहिए। आप खतरनाक आदमी हैं। जो अपने को न पहचाने उसको संसार में पागल कहते हैं। हाँ, ये भगवान का पागल खाना है। हम लोगों ने अपने आप को नहीं पहचाना तो भगवान ने इतने बड़े पागल खाने में हमको डाल दिया है। सब पागल है। किस चीज के लिए पागल है? एक चीज के लिए, आनंद।
सुख, मजा, लुत्फ, चैन, हैप्पीनेस, कुछ भी कह दो उसको, ऐसी कोई चीज हम चाहते हैं जिसके पाने के बाद सब कामनाएं समाप्त हो जाएं, हम तृप्त हो जाएं, उसको आनंद कहते हैं। हमको किसी ने पढ़ाया सिखाया क्या? नहीं जी, नेचुरल। पैदा होते ही हमने आनंद मांगा था। हम लोग पैदा होते समय क्या किया था? सबसे पहले रोए थे। क्यों रोए थे? आनंद मांगा था। हमको जो कष्ट हुआ पैदा होने में, हम नहीं चाहते, इसलिए हम रोए, उस दुख को निकाल रहे थे रो करके। हमको आनंद चाहिए। ये क्या, संसार में आते ही दुख, और सारे जीवन रोते रहे। बहुत कुछ मिला, बीए किया, एमए किया, ये किया, वो किया, नौकरी मिली, बड़ी बड़ी पोस्ट मिली, पीएम तक पहुंच गए, लेकिन हालत खराब। वही दुख, वही अशांति, वही टेंशन, एक सा। ये क्या है? सोचने का समय नहीं, हम बहुत बिजी आदमी हैं। अरे भाई, किस लिए बिजी हो तुम? आनंद के लिए। अरे तो पहले समझ तो लो, आनंद है कहाँ? हमको सब मालूम है। कैसे मालूम है? सब इधर भाग रहे हैं। किधर? संसार की ओर। 1 लाख में आनंद है, 1 करोड़ में आनंद है, 1 अरब में आनंद है। बिल गेट्स बन जाए तो आनंद मिल जाए, मुकेश अंबानी मिल जाए तो आनंद मिल जाए। अरे जरा उनसे पूछ लो, क्यों भाई, ये जितने खरबपति हैं हमारे संसार में, उनको आनंद मिला? वो कहते हैं अरे साहब, गोली खा के तो नींद आती है, यही आनंद है हमारा। बड़ा टेंशन उनको अधिक है। देखो, हमारे देश का एक पीएम है, उसके बेचारे के बच्चे भी नहीं खेल सकते निश्चिंत होकर, नहीं जा सकते बाजार निश्चिंत होकर के। 500 पुलिस वाले, मिलिट्री वाले लगे हैं चारों तरफ। अरे ये भी कोई जीवन है? हम लोग देखो बाजार में घूमते हैं ठाठ से पान खाते हुए, गरीब लोग, कोई डर नहीं। जिसको जीवन का हर समय डर है, वो चाहे सोने के पलंग पर लेटा हो, अशांत रहेगा। तो आनंद का पता लगाना चाहिए कि आनंद हम क्यों चाहते हैं, बिना किसी के सिखाए पढ़ाए। और एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते। हम लोग स्वर्ग को बड़ा अच्छा मानते हैं। अरे साहब, स्वर्ग है वहां तो, माने आनंद है। अरे स्वर्ग का जो सम्राट है, राजा इंद्र, वह हमारे संसार की गंदी स्त्री में आसक्त हो गया, गौतम की स्त्री में। ये स्वर्ग के राजा का हाल है। हम स्वर्ग चाहते हैं। वेद कहता है प्रमूढ़ा, जो घोर मूर्ख है वो स्वर्ग चाहते हैं। और हम लोग लिखते हैं हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यानी वो घोर मूर्ख थे। ये हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि इंसल्ट कर रहे हैं? हमको पता ही नहीं स्वर्ग होता क्या है। वहां भी माया है, वहां भी एक से एक बढ़कर है। सब काम क्रोध लोभ मोह वहां भी है पूर्ण रूप से।
आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्त नोर्जुन। भगवान ने अर्जुन से कहा था ब्रह्मलोक तक जाकर सुख नहीं है, आनंद नहीं है, हाँ माया का आधिपत्य है। आनंद क्यों चाहते हैं, इस प्रश्न का एक उत्तर, क्या हम आनंद के अंश हैं, उनकी शक्ति है। आनंद की शक्ति, आनंद तो जड़ वस्तु होता है। ये संसार का आनंद जड़ वस्तु है। जो आप लोगों को भूखे को रसगुल्ला मिल गया, आनंद आ गया, ये आनंद जो आप लोग पाते हैं ये जड़ है। लेकिन जो असली आनंद है उसको भगवान कहते हैं, परमात्मा, खुदा, गॉड, सुप्रीम पावर का एक पर्यायवाची शब्द है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदात् देव कल्पिमानि भूतानि जायन्ते, वेद कह रहा है। हम उसके अंश हैं। पादोस्त विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र वेद। सब जीव भगवान के अंश हैं, पुत्र हैं, उनकी शक्ति है। इसलिए वह आनंद चाहते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोई पिता कोई माँ समझावे बेटे को, देखो तुम आनंद ही चाहा करना। जी हमको सब पता है आनंद चाहिए। हर एक अंश अपने अंशी से प्यार करता है, नेचुरल। एक मिट्टी का ढेला लो, ये पृथ्वी का अंश है, ये पृथ्वी से प्यार करता है, तो फिर आपके हाथ में क्यों है? मैंने पकड़ रखा है। पकड़ना छोड़ दें, पृथ्वी खींच लेगी अपने आप। अगर ये माया जिसने पकड़ रखा है जीव को, अगर ये हट जाए तो जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए। कुछ करना धरना नहीं है। भगवान तो अपना है, उसको पाने के लिए कुछ करना है। क्यों करना है? हमारे संसारी प्रॉपर्टी में बेटा बाप की प्रॉपर्टी के लिए कहता है, अरे इसके लिए क्या कुछ करना धरना है, वो तो मेरा अधिकार है ही है। तो आनंद के अंश होने के कारण प्रत्येक जीव नेचुरल आनंद ही चाहता है, चाहेगा, चाहना पड़ेगा। कोई दुख नहीं चाह सकता। और ब्रह्मलोक तक आनंद नहीं है, ये वेद का उद्घोष है। ऐश्वर्य बहुत है स्वर्ग में, आनंद नहीं है। एक चीज नहीं है बस। जैसे हमारे संसार में एक आदमी के पास 50 गाड़ियां हैं, 100 फ्लैट है, आनंद नहीं है। सब कुछ संसार है, सामान है, आनंद नहीं है। वही एक चीज नहीं है। भगवान अंदर बैठा है, वेद कह रहा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। और हमारे देश के तो गधे भी जानते हैं, घट घट व्यापक राम, सबके अंदर भगवान बैठे हैं। अरे अंदर नहीं, सर्व व्यापक हैं। जब हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया प्रहलाद को, तेरा राम मेरे महल में है, मैं राक्षस हूं। उन्होंने कहा हाँ सब क्या, तेरे अंदर भी है अंदर भी है। इस खंबे में है, हाँ है। उसने गदा मारा, 10,000 हाथी का बल, खंभा टूट गया।
नरसिंह भगवान प्रकट हुए, अरे मैं सब जगह रहता हूं, मेरे लिए कोई राक्षस पाक्षस नहीं। लेकिन किसी काम का नहीं वो भगवान, क्योंकि हमको आनंद तो मिल नहीं रहा है उससे। सर्वव्यापक भी है, अंदर भी बैठा है, वो कैसे मिले ये क्वेश्चन है। बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं शास्त्रों वेदों में। भगवान से उद्धव ने प्रश्न किया कि महाराज, कल्याण के अनंत मार्ग हैं, जितने बाबा जी आते हैं वो ये बता गए, दूसरे बाबा जी दूसरा बता गए, तीसरे बाबा जी तीसरा बता गए। अब श्रोता परेशान है, क्या करें? और इतने रास्ते बन क्यों गए? हमारे यहां इतने सारे देवता, इतने सारे रास्ते, एक व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, क्या करे बेचारा। बदंत कृष्ण श्रेयांसी बहूनि ब्रह्मवादिनः, और शास्त्रों वेदों में लिखा है अनेक प्रकार का मार्ग। जप करो, पाठ करो, पूजा करो, तपस्या करो, अनेक प्रकार के। क्यों बन गए इतने मार्ग, और कौन सही है और क्यों? ये क्वेश्चन है उद्धव परमहंस का। ये उद्धव परमहंस द्वापर के सबसे बड़े ज्ञानी थे। इनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, नोद्धवोन्नपि मन्यूनः, उद्धव हमसे कम नहीं है। वे प्रश्न करता और उत्तर देने वाले सुप्रीम पावर भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, उद्धव बताऊं? हाँ। काले न नष्टा प्रलय वाणीयम वेद संगीता मयादव ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मदात्मका। मेरी वेद वाणी, भगवान की वेद वाणी अलौकिक है, किसी ने लिखा नहीं, बुक नहीं है वो। जैसे गीता को वेद व्यास ने लिखा, 18 पुराण वेद व्यास ने लिखा, रामायण तुलसीदास ने लिखा, ऐसा नहीं है। वेद सनातन है, जैसे भगवान सनातन है ऐसे वेद भी। भगवान सो रहे थे और वेद निकल पड़े। ब्रह्मा ने सबसे पहले वेद को पढ़ा, लेकिन अर्थ नहीं समझ सका ब्रह्मा, जिसने नथिंग से संसार बना दिया। तो ब्रह्मा उसके हृदय में भगवान पहुंच करके वेद का अर्थ समझाया। वो वेद वाणी है। तो आनंद के पाने के लिए केवल एक मार्ग है, और मैंने वेद में बताया था उद्धव। लेकिन ये जो वेद को पढ़ने वाले लोग हैं, ये अनेक चित्तवृत्ति वाले हैं। जिसको जो पसंद उसने वही अर्थ लगा दिया उसका। जैसे हमने ताली बजा दिया बोलते बोलते। अब आप लोग कहेंगे ताली क्यों बजाया जगत गुरु ने? किसी को बुलाया क्या? कोई मच्छर को मारा क्या? कुछ सनक है क्या इनमें? बहुत से लोगों की आदत होती है बोलते बोलते ऐसे करने लगते हैं। अब सब अपना अपना मतलब लगा रहे हैं, और हमने क्यों बजाया ताली हम जानते हैं।
तो वेद वाणी अलौकिक वाणी है। जितने लोगों ने पढ़ा अपनी अपने इंटरेस्ट और अपनी अपनी रुचि के अनुसार अर्थ किया, इसलिए अनेक मार्ग बन गए। मांसाहारियों ने कहा वेद में मांस खाना लिखा है, शराबियों ने कहा मदिरा पीना लिखा है। जिसने जैसा चाहा अर्थ किया। और किसी को स्वर्ग ही अच्छा लगता है, उसने कहा हमको भगवान का आनंद नहीं चाहिए, स्वर्ग जाना है, तो उसका लिए भी रास्ता है। तो इसलिए अनेक रास्ते बन गए, लेकिन मैंने तो एक रास्ता बताया था वेद में। कौन सा रास्ता? मेरे पास आनंद है, ऐ जीवो मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आ जाए, हाँ, यानी ये निश्चय कर लो कि आनंद मेरे पास है, मुझसे मांग लो मैं दे दूं। कुछ साधन वाधन करना है ना, साधन करने से संसार की वस्तुएं मिलती हैं। पैसा कमाना है, मेहनत करो, नौकरी करो, व्यापार करो, 420 करो, कमाओ। अजी ऐसे नहीं मिलेगा, अरे ऐसे नहीं मिलता रे पैसा। तो भगवान कहते हम मिलते हैं ऐसे ही, कुछ नहीं चाहिए, शरण में आ जाना। जैसे युद्ध में हमारी मिलिट्री सरेंडर कर देती है, हथियार छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिए, अब उसको पकड़ ले जाएगी विदेशी पावर। ऐसे ही हम मेहनत करके कुछ करके भगवान को नहीं पा सकते। क्यों? इसलिए कि हमारे पास जो मैटर है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है, और भगवान दिव्य है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। वेद कहता है अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षुषृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। भगवान के हाथ नहीं है, अच्छा, और पकड़ता है, पैर नहीं है, दौड़ता है, आंख नहीं है, सब कुछ देखता है। सब कुछ सुनता है, कान नहीं है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, अस सब भांति अलौकिक करनी। इसलिए उसको कोई नहीं जान सकता। वेद कह रहा है 3:19 श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर वेद कहता है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः। वहां इंद्रिय मन बुद्धि नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते। यद वाचा न विद्युतम ये न वाग भिद्यते तदेव त्वं वृद्धि नेदम यदिदमुपासते। यन मनसा न मनुते ये नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुर्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यश्रोत्रेण न शृणोति
ये न श्रोत्रमिदम सुदम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यत् प्राणेन न प्राणिति ये न प्राण प्रणीयते। 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 केनोपनिषद वेद कह रहा है। ये आपकी जो कान वगैरह, आंख वगैरह, मन वगैरह इंद्रियां हैं, ये इनकी शक्ति वहां जाने की नहीं है। ये माइक एरिया में, वो भी लिमिटेड। आंख है, हाँ, देखने की काम करती है, हाँ। अच्छा देखो तो यहां से लंदन, अरे इतनी दूर नहीं देख सकते जी। यानी एक लिमिट में देखने का, एक लिमिट में शब्द सुनाई पड़ेंगे। न तत्र चक्षुर गच्छति न बाग गच्छति नो मनः, वहां इंद्रियां नहीं जा सकती। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर देवैः तपसा कर्मणा वा। मुंडकोपनिषद 3:1-8। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते। तैत्तरीयोपनिषद 2:4, 2:9। ब्रह्मोपनिषद में भी ये मंत्र है। शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है 2:1। सर्वोपनिषद में भी ये मंत्र है 17वां। इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते। क्यों? इंद्रियभ्य परार्थार्थेश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 1:3-10, 1:3-11 कठोपनिषद। इंद्रियों से परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे जीवात्मा, उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म। वहां हमारी इंद्रियों की गति नहीं है। अनंत कोटि कल्प कोई बुद्धि लगा लगा के मर जाए, भगवान की बातें नहीं समझ सकता। अरे देखो, हम आपको ये आश्चर्य बताएं कि मां के पेट में आपका शरीर बना, हाँ, रजबीज से बना, हाँ, जिससे बना वो एक चीज थी, हाँ, उसी से अलग अलग इंद्रियां बन गई। हाँ, कान, आंख, हाँ, कान का काम अलग हो गया, आंख का अलग हो गया, और जिससे ये शरीर बना वो एक सामान। अरे पंच महाभूत से, रज बीज से शरीर बना, तो कान को भी देखना चाहिए, आंख को भी सुनना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता। दोनों मटेरियल हैं, एक चीज से बने हैं, फिर भी कान का सब्जेक्ट आंख नहीं ग्रहण कर सकती। तो संसारी पंच महाभूत का बना ये शरीर और मन और बुद्धि और इंद्रियां भगवान को कैसे जानेंगी? वो तो दिव्य है। देखिए भागवत क्या कहती है, आस्थाय योगम निपुणम समाहितस् तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभव। ब्रह्मा नहीं जान सका भगवान को। भगवान की नाभि से नाद निकली और ब्रह्मा कमल से पैदा हो गया। फिर ब्रह्मा योग से उस कमल की नाद में घुसा और चला गया घुसता हुआ, कहीं और छोर नहीं मिला, भगवान के पास नहीं पहुंचा बेचारा। 2:34। तो ब्रह्मा ने कहा, नाहम न यूयं यदिताम गतिम विदुर न वाम देवा किमुता परे सुरा।
मैं भी भगवान को नहीं जानता, शंकर जी भी नहीं जानते, और देवता क्या जानेंगे बेचारे, कोई नहीं जानता भगवान को। 2:36 भागवत। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या में विभो, मनसो बपुषो बाचो वैभवम तव गोचरा। ब्रह्मा कह रहा है, अगर कोई कहता है मैं भगवान को जानता हूं, ठीक है, बकवास करने में क्या मेहनत है, हर एक को बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं तो नहीं जानता। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्कया। 3:38 भागवत। 3,36,000 वर्ष तक समाधि लगा के बैठे ब्रह्मा जी कि अब तो हम जान के ही मानेंगे, नहीं जान सके। ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते, और लोग क्या जानेंगे बेचारे। 17:32 भागवत। कई नुवेदवतावर जन्म लयोग सरम जत उदगाद ऋषिर जमनु देव गणा उभय। वेद कह रहा है 10:87-24। दुपत एव ते न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। वेद कह रहा है 10:87-41। भगवान को कोई नहीं जान सकता। भगवान ने अर्जुन से कहा गीता में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, अनंत जीवों के, प्रत्येक जीव के, अनंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक कर्म को अकेला जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। क्यों? 7:26 है और उत्तर दे रहे हैं कि सबके पास इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। प्राकृत माने माइक, मटेरियल, पंच महाभूत। इसलिए इनकी गति नहीं है जो मेरे पास आ जाए मुझको जानने। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 7:13 गीता। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु सा। 3:42 गीता। वो बुद्धि से परे है, उसे कोई नहीं जान सकता। गीता, भागवत, वेद सब कह रहे हैं, रामायण भी कह रही है, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार। कोई नहीं जान सकता। अरे हम लोग नहीं जान सकते, ब्रह्मादिक तो जानते होंगे। जिस ब्रह्मा ने बिना सामान के सामान बना दिया, वो तो जान सकता है। नहीं, जग पे खन सब देखन हारे, विधि ब्रह्मा हरि विष्णु शंभु न चावन हारे। देवु न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी,
भगवान शंकर कह रहे हैं इंद्रिय मन बुद्धि से ऊपर है, वहां मत जाना, बुद्धि न लगाना। जिन जिन ने बुद्धि लगाई वे सब पतित हो गए, नष्ट हो गए। हाँ, काक भुसुंडी का इतिहास पढ़ा होगा, गरुड़ का पढ़ा होगा, पार्वती का है, सब रामायण में। इनको सबको मोह हुआ ना। भगवान शंकर राम को प्रणाम कर रहे हैं, पार्वती का दिमाग खराब हो रहा है। ये क्यों प्रणाम किया इन्होंने? ये तो भगवान है हमारे पति। राम को प्रणाम किया, सीता को प्रणाम किया। नहीं जान सकता कोई। तो फिर जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति न होई प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के प्यार नहीं होता, और बिना प्यार के भगवान नहीं मिलेंगे। गाड़ी रुक गई। जाने बिनु, पहले जानो। किसी के पास कहीं पड़ी हुई अंगूठी मिल जाए हीरे की, किसी को दिखाया कितने की होगी, अरे कामन पत्थर है, ऐसे 10-20 रुपए की होगी। वो यहां भी रख देता है, वहां भी 10-20 रुपए की तो है। एक दिन जौहरी आया कोई, उसको भी दिखाया, उसने कहा 1 करोड़ का है ये हीरा। 1 करोड़ का? मैं करोड़पति हो गया। अरे अब उस अंगूठी को जब देखता है 1 करोड़ की है। जाना और प्यार हो गया। एक चपरासी ने अपने साहब को एक पत्थर दिया। ये क्या है रे? हुजूर, एक भिखारी आया था, उसने कहा ये पारस दे रहा हूं और लोहे में छुआ देना तो सोना बन जाएगा। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा, पत्थर को साहब का दे दो, खुश हो जाएंगे, हमारा प्रमोशन कर देंगे। बेवकूफ, भिखारी है तो वो पारस लेके घूमेगा। उसने फेंक दिया गुस्से में। वो साकल में लगा और साकल सोने की बन गई। साहब उठ के वहां तक गए, पारस को उठाया, दूसरे लोहे में लगाया, ये भी सोने का बन गया, तीसरे में लगाया। साहब तो नाचने लगे। अब कौन नौकरी फौकरी करेगा? अब तो स्टील प्लांट में भी ऐसे छुआ देंगे, साहब सोना ही सोना हो जाएगा हमारे देश में। तो देखो, उस पत्थर को फेंका क्यों? कॉमन पत्थर समझ करके। और जब जाना ये वाकई पारस है, लोहे को सोना बना दिया है, देखो तो कितना प्यार हो गया उस पत्थर से। ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी जगह, एक लड़की जा रही है, एक लड़के ने छेड़ दिया, उसने चप्पल उतारा, उसकी सहेली ने कहा इसी से सगाई हुई है तेरी। बदल गया सब सिद्धांत चप्पल वाला। अब उसको देखने को व्याकुल है। बस जाना और प्यार हुआ। अगर हम जान ले हमारे अंदर भगवान बैठा है, सुनने से नहीं मानने से, तो फिर ये जो अरबपति खरबपति यहां फूले घूमते हैं, वो क्या है हमारे आगे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्ता सर्वशक्तिमान भगवान हमारे अंदर रहता है। लेकिन हम मानते नहीं। राम नाम सत्य बोलते हैं, अगर वो हमारा बेटा रास्ते में उठ के बैठ जाए अर्थी से, चुप,
अब नहीं बोलना राम नाम सत्य है, नहीं फिर मर जाएगा। ये हमारी बुद्धि है, ये आस्तिकता है। मानते नहीं, सुनते हैं, बोलते हैं, मंदिर में बोलते हैं तुम्हें माता चपिता तुम्हें, और प्यार है अपनी संसारी फिजिकल माँ बाप और प्रॉपर्टी से, और बोलता है तुम्हें सर्वम द्रविड़म त्वमेव। एव माने होता है ही। तो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उनको कोई नहीं जान सकता और बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता। इसीलिए अनादिकाल से अब तक अनंत बार मानव देह मिला, लेकिन भगवान से प्यार नहीं हुआ। गधों से खूब प्यार हुआ। ये हमारे पिताजी हैं, मम्मी जी हैं, पति जी हैं, खोपड़ा जी हैं, सबसे प्यार कर करके रोए। तो मर गया, रो। एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ कहता है हम 5, 6, 8, 10 को रोते रहे। हमारा बेटा मरा, हमारा बाप मरा, हमारा नाती मरा, हमारा पोता मरा, सबके मरने पर रोते रहे। अपना दुख तो है ही है जो, तो अटैचमेंट क्यों किया? अरे सब करते हैं, हो गया, अब क्या बताएं। भगवान से नहीं नाता जोड़ा और सबसे जोड़ा। भगवान से बिजनेस करते हैं, हमारा ये काम हो जाए, हनुमान जी, गणेश जी, वैष्णो देवी जी, तो मैं ये करूंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा, चुनरी चढ़ाऊंगा, काम हो जाए तो। ऐसे नहीं, यानी विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। क्यों जी? आप टिकट लेते हैं बस का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, तो क्या कहते हैं? पहले टिकट लाओ फिर पैसा देंगे। नहीं तो पागल डिक्लेयर कर दे जाए, पहले पैसा देते हैं। वहां विश्वास है। हाँ जी, करोड़ों रुपया है, जरा सी खिड़की से डाल देते हैं, वो अपना गिन रहा है। अब वो बेईमानी कर जाए, हम क्या करेंगे? हम खिड़की के बाहर खड़े? नहीं नहीं, सब ईमानदार होते हैं। ये ईमानदार होते हैं संसार के, और भगवान बेईमान होता है, उस पर विश्वास नहीं। एक तो संसार मांगा, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। अनादिकाल से अनंत बार हम स्वर्ग जा चुके हैं, इंद्र बन चुके हैं सब जीव। फिर पुण्य क्षीण हो करके क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंत, फिर मृत्यु लोक में आए, फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने, फिर कबहू करी करुणा नर देही। ये मनुष्य का शरीर तो अनंत काल के बाद मिलता है। वेद कहता है यह चे दबे दी था सत्यमस्ति न चे दिहा बेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद 4:9। अरे मनुष्यों, इस मानव देह में उसको समझ लो, जान लो, मान लो, पालो, नहीं तो सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। कल्प के हजारों कल्प तक ये मानव देह नहीं मिलेगा। कल्प जानते हैं आप लोग कितना बड़ा होता है? 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दूना द्वापर, कलयुग का तिगुना त्रेता, कलयुग का चौगुना सतयुग, और चारों मिला के 43,20,000 वर्ष का। 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर होता है। 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक कल्प होता है।
वो ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की। तो कल्प कल्पांतर के बाद मानव देह मिला है और हम उसको क्या कहते हैं, अरे बेटा मेरी तो बीत गई, तुम अपनी फिक्र करो। क्या बीत गई? अरे अब कौन है, 90 साल के हो गए, 2-4 साल और रहेंगे। फिर क्या हुआ होगा उसके बाद? उसके बाद अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे। अल्लाह कोई तुम्हारे सर्वेंट है, उनके प्यारे हो जाओगे। भागवत प्राप्ति किया नहीं और गोलोक जाओगे सीधे। अरे वाह, तो अंदर बैठे ही है, हमको ले जाएगा गोलोक। ये हमारा हाल है। मानव देह का ये उपयोग हम कर रहे हैं। हाँ बीए हुए, एमए हुए, कंपटीशन में है, आईएएस हो गए, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर सब हो गए। एक बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा, बच्चे के बच्चा, नाती पोता और 100 आदमी का परिवार, बड़े विभोर, अब मर गए। क्या किया संसार में जाकर? हमने मानव देह दिया था बेटा। हाँ ये सब किया, ठीक है। ये सब करने में जो पाप किया उसका दंड अलग भोगो, और जितनी प्रॉपर्टी तुमने बनाई वो तो मेरी है ही है। जैसे गैर कानूनी चीज पकड़ी जाती है तो वो सामान तो जब्त हुआ, सजा अलग से भोगो। भगवान के यहां गवाही ववाही नहीं होती, घूस वूस नहीं चलती। भगवान स्वयं अंदर बैठ कर नोट करता है, अंदर बैठ के, हर एक के अंदर। स्वयं सिपाही है, स्वयं जज है, स्वयं जमराज है, सब अपने आप अकेला काम करता है। उसको किसी का विश्वास नहीं है। कोई गड़बड़ रिपोर्ट दे दे, जैसे हमारे संसार में मर्डर किसी ने किया, फांसी किसी को हो रही है, ऐसा वहां नहीं चलेगा। और हम चलाना चाहते हैं वहां भी। हाँ, ब्लैक मनी 1 करोड़ कमाया तो 1 लाख दान कर दिया गरीबों को। हाँ, अखबार में निकाल दो भाई, 1 लाख का हमने कंबल बांटा है। ये जो पाप किया है वो तो सभी करते हैं। अच्छा, मरने के बाद जब फल मिलेगा तब पता चल जाएगा सभी करते हैं। तो भगवान को कोई नहीं जानता तो फिर क्या करें? नहीं, वेदाहमे तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। वेद का चैलेंज है। अनंत जीवों ने भगवान को जाना है, पाया है, पा रहे हैं, पाएंगे। कैसे? वेद ने उपाय बताया। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। कठोपनिषद 1-2-23। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3-2-3। अर्थात भगवान जिस पर कृपा करके, एक एक शब्द सुनिए, भगवान जिस पर कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे, वो भगवान को जान ले, देख ले, पा ले। यानी हमारी आंख में भगवान की आंख दिव्य शक्ति प्लस हो जाए, अब हम भगवान को देख सकते हैं। अन्यथा हम लोगों ने अनंत बार रामकृष्ण को देखा है, अनंत बार। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हम भी अनादि हैं, भगवान भी अनादि हैं। हर अवतार में हम भी थे, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमने देखा राम को, हमने देखा कृष्ण को,
ये लड़कियों के पीछे घूमता है लफंगा लड़का। हाँ, ये एक वो बुढ़े बाबा है ना दुर्वासा जी, वो कह रहे थे भगवान है। क्या दुनिया है। उस समय हम लोगों ने ये कहा, और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर यूं करते। वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे। अर्जुन ने जिद किया कि आप बार बार कहते हैं मैं भगवान हूं, हमको दिखाओ अपना रूप। तो भगवान ने कहा तेरी आंख तो मटीरियल है, मेरा रूप कैसे देखेगी, तो दिव्य शक्ति दे दो। उन्होंने कहा अच्छा ले दिव्य शक्ति। अब देख कांपने लगा गांडीवधारी अर्जुन, पसीना पसीना हो गया, आंख बंद हो गई और कहता है महाराज बस बस मुझे नहीं देखना। तो वो कृपा करके अपनी इंद्रिय मन बुद्धि दे दे हमको। अच्छा तो फिर क्यों जी, जब भगवान को ही देना है उनकी कृपा से ही, तो वो क्यों नहीं करते कृपा। और फिर वो तमाम संतों पर कृपा किया उन्होंने, तो हमको क्यों छोड़ दिया। हमने कौन खेत काटा था भगवान का। अरे जब वो शंकराचार्य वल्लभाचार्य रामानुजाचार्य तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम पर कृपा किया, तो मेरे ऊपर क्यों नहीं किया। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। भगवान कहते हैं सुनो, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशा नुगृहीत एव ही। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस् रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो निष्कपट हो करके पूर्ण शरणागत हो करके और हमारी दिव्य शक्तियां मांगता है, उसको देता हूं। ध्यान दो इस पॉइंट पर। जो क्लीन स्लेट निर्मल बुद्धि से मांगता है, उसको देता हूं। मन क्रम बचन छाणी चतुराई भजत ही कृपा करत रघुराई। निष्कपट हो करके मांगो और ऐसे एक्टिंग करके धना का मरोजे पादना चाहो निरवान, ये जो मंदिरों में गाया जाता है बेमनी से, भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, तुम हमको बेवकूफ बनाओ, हम तुमको बनाएंगे। जैसे तुम मांग रहे हो वैसे ही मैं दूंगा। सही सही मांगा जाए, सही सही। जैसे बच्चा पैदा होता है, 2 दिन 4 दिन का बच्चा न बोल सके, न इशारा कर सके, न बैठ सके, और भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या करे, रो दिया। मच्छर ने काटा, रो दिया। एक दवा हर रोग की, रो दिया। अब मां समझे क्यों रोया और इलाज करे। हमसे मतलब नहीं, हमने तो अपना काम कर दिया, रो दिया। ऐसे ही फिर हमको करना है भगवान के आगे,
वो मेरी माँ है, बाप है, सब कुछ है। वही भोलापन जैसे पैदा होने पर हमारे अंदर था, वहीं फिर जाना होगा। ये जो हमने तमाम छल कपट 420 संसारी वस्तु को पाने के लिए इकट्ठा किया, इसको फेंकना होगा। हम नहीं फेंकेंगे तो फिर भगवान की बात बहुत दूर है, कभी नहीं मिलेगी भगवान की प्रॉपर्टी। वैसे ही फिर जाओ जैसे चले थे, भोले बन करके रोक कर भगवान को पुकारो, प्रेम भिक्षाम देहि, दर्शन दो महाराज, संसार नहीं दो। इसमें तो संसार दे दोगे तो फिर नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक ऐसा, कलेक्टर कमिश्नर गवर्नर का अपमान कर दो और वो कह दे थैंक यू। तुमने कलेक्टर को ऐसा कहा है, बंद कर दो इसको। तो जब रिटायर हो गया, 2 कौड़ी का हो गया, अब तो एक सिपाही भी सलाम नहीं करता। अहंकार, अरे छोटी छोटी चीजें। एक गांव का गंवार जा रहा है बस में, उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, आप कितना पढ़े हैं, हाई स्कूल, हम तो बीए हैं। अहंकार, हम बीए है, ये हाई स्कूल है। हाँ क्या हो तुम भाई, हम सब इंस्पेक्टर हैं। नहीं हो किया, उन्होंने कहा हम डीआईजी हैं। दब गया, पिचक गया। और डीआईजी के आगे आए डीजी, आप कौन हैं, हम डीजी हैं, सलाम। अपने से आगे वाले को देखकर हम पिचक जाते हैं, नीचे वाले को देखकर फूल जाते हैं, इसलिए जिंदा है। अगर खाली पिचके तो हार्ट फेल हो जाए। अहंकार से कोई बच नहीं सकता विश्व में। लेकिन अगर अपनी बुद्धि से पूछेंगे आप, क्या आप अहंकार करते हैं? नहीं तो हम तो सबसे हाथ जोड़ के बात करते हैं। अरे हाथ जोड़ने की बात तो बाहर की है, भीतर क्या होता है? अहंकार होगा होगा, श्रीमद बक्र न की न कही। अरे इतना बड़ा महापुरुष की अवस्था वाला सुग्रीव, जब बाली को मार दिया राम ने, हाँ, और बड़ी काफी दिन हो गए, सीता की खोज के लिए वादा किया और बैठा है राजा बनके। तो लक्ष्मण गए। अरे भाई सुग्रीव से कहो लक्ष्मण आए हैं। कौन लक्ष्मण? अरे वो राम के भाई आए हैं। वो तुमने राम का काम का वादा किया था ना कि सीता को खोजने में हेल्प करेंगे। लक्ष्मण से कहा। लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तो वो कहता कौन से राम? तो बाण में ऐसे निकाला सुग्रीव, लक्ष्मण ने, बताऊं कौन सा राम? अरे 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 हाँ महाराज गलती हो गई, ये राजमद। एक कुरूपा स्त्री 18 साल की लड़की जा रही थी, एक देवता उधर से गुजरा, उसने कहा मजाक करे, तो देवता खड़ा हो गया सामने। ए बेटी इधर आ। हाँ कहिए। मैं देवता हूं, वर देता हूं, कुछ मांग ले। मुझे कुछ नहीं मांगना, जवानी का मद, अगर कुछ देना चाहते हो तो दे दो। तो उसने कहा कि सुंदर बना दूं। तो एक झापड़ लगाया उस देवता को, क्या मैं कुरूप हूं?
ये अहंकार युवावस्था का, ना कोई डिग्री ना कोई पैसा। ऐसे ही पैसा हो उसका अहंकार, योग्यता हो, ये बड़ा अच्छी गाती है, ये गाता है, ये बड़ा अच्छा पहलवान है, ये कोई भी चीज में जरा मोहल्ले में भी हो जाए बड़ा, तो फिर देखो यहाँ चलता है। तो संसार मांगोगे और भगवान दे भी देंगे तो बेमौत मरे। वो मांगो जो भगवान के पास है, उनकी कृपा मांगो, माया जाए, उनका दर्शन मांगो, आनंद प्राप्त हो सदा के लिए, लेकिन रो कर दीन बनकर मांगो। खाली शब्दों से मांगने से नहीं मिलेगा। यानी उसी बालक वाली अवस्था में पहुंचकर जो आंसू बहाता है उसका हृदय शुद्ध होता है, तब भगवान कृपा करके अपनी शक्ति देते हैं, तब जीव भगवान का दिव्यानंद प्राप्त करता है और भगवान के लोक में सदा पश्यन्त सूरयः, सदा के लिए फिर छिन नहीं सकता आनंद। एक बार मिल जाए वो आनंद है, अनंत मात्रा का अनंत काल को मिलता है। यो वैभूमा तत्सुखम। शेष फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।